हमारी लेजेंड को जनाब आप ले गए यहाँ से, देखिए ले गए लेकिन वापस भी ले आए। डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा में, मतलब आपका स्टार्टअप क्या है? देखिए इंशाल्लाह काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स शुरू तो हो रहे हैं। आप देखें कौन सा पहले शुरू होता है। हमारे पास काफ़ी स्टोरीज़ हैं, बस उनको एक मौके की ज़रूरत है कि वो कैमरे के सामने आ सके और इंशाल्लाह हम ज़रूर लाएंगे उन स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, जो पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है, अब मैं इनका क्या तारुफ करवाई। बहुत बड़ी जो लेजेंड है हमारी जनाब माँ हैं। वो आपने पिछले इंटरव्यू में देखा कि आपने उनसे बड़ी मज़े की मैंने बातें की। उनके जनाब फर्जंद हैं और पाकिस्तान में इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। निशान भाई, क्या हाल है? बहुत बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच। आप लोग आए, मेरी सालगिरह थी, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। निशान भाई, पाकिस्तान आके कैसा लगा, पहले तो ये बताओ। बहुत अच्छा लगा। हमारा घर है, हम हैं तो पाकिस्तानी, जहाँ मर्जी हम जाएं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। जो मोहब्बत और प्यार हमें यहाँ मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। आप कहाँ पे लेके चले गए थे? आपने यकीन करें पूरी इंडस्ट्री जो है वो सेट कर दी है। हमारी लेजेंड को जनाब आप ले गए यहाँ से। देखिए ले गए लेकिन वापस भी ले आए, तो इसकी दाद आप मुझे दें। दे रहा हूँ, यकीन करें जितने हम खुश हैं, हमारे जितने बड़े खुश हैं, पूरी इंडस्ट्री जितनी खुश है, मैं आपको कैसे बताऊँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शान भाई, आगे के क्या प्लान्स हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे के प्लान्स तो काफ़ी हैं, बस आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। हम फिल्म्स भी करेंगे, टीवी भी करेंगे, वेब सीरीज़ भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। पाकिस्तान का नाम हम रोशन करेंगे। आप यकीन करें कि आपकी जो लुक्स है ना, यकीन करें मैंने ऐसा हीरो देखा ही नहीं है। शान भाई यकीन करें, दिल से कह रहे हैं, बड़े बड़े लेजेंड हीरो पड़े हुए हैं, लेकिन आप जो न्यू टैलेंट जो है ना, अब आपने आके यहाँ पे कदम रखा, तो मेरे ख्याल से तो इंशाल्लाह ताला आप ऐसे ही बस गए। बस इंशाल्लाह हम भी मेहनत करेंगे, सिर्फ लुक्स के ऊपर नहीं चलेंगे। अच्छा शान भाई, ये भी बात है, चले लुक्स तो एक है, लेकिन नेचुरल टैलेंट है। फिर दूसरा ये कि आपके पास जो टैलेंट है, फिर आपको सीखने की किसी से ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो न्यू टैलेंट है ना शान भाई, बेसिकली आपका जो इंटरव्यू है करने की वजह, जो बड़ी वजह है वो ये है, न्यू टैलेंट पाकिस्तान में जो आजकल, मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि आप अभी आए हैं पाकिस्तान में, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, जो न्यू टैलेंट है वो जनाब आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि भाई टैलेंट भी ना हो, कुछ भी ना हो, बस आगे बढ़ जाएँ। उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए दुआ करें। अगर हार्ड वर्क नहीं करना तो खुदा ताला से दुआ करें। बिल्कुल। बेसिकली आपको क्या लगता है कि ज़िशान बस यहाँ पे आए हैं ज़िशान भाई और बस कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं सीखा, ये बहुत सीख के अपने आप को एजुकेट करके अपनी मुकम्मल तैयारी करने के बाद यहाँ पे आके इन्होंने कदम रखा है, तो इसके लिए आपको 20-20 साल भी लग जाते हैं, 10 साल भी लग जाते हैं। अच्छा ज़िशान भाई, आप स्टार्टअप कहाँ से लेंगे? डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा में, मतलब आपका स्टार्टअप क्या है? देखिए इंशाल्लाह काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स शुरू तो हो रहे हैं। आप देखें कौन सा पहले शुरू होता है। ठीक है, मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने लाजमी करिएगा। करना ये मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल करना है। हमारी अपनी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री है एंड टीवी इंडस्ट्री भी हमारी अपनी है, तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं तो हम शुरू करेंगे। देखा। अच्छा, मुमताज़ बेगम से जो है वो सीखते भी थे, वो आपको सिखाती भी थी? बिल्कुल, वो तो अभी भी सिखाती हैं, ये कौन सी बात है। क्योंकि हमेशा से इंसान सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल सीखते रहना चाहिए। मेरे ख्याल से कि जो इंसान बुढ़ापे में भी चला जाए लेकिन सीखते रहे। इंशाल्लाह जी भी। अच्छा, सिंगिंग में भी कोई इंटरेस्ट है या बस एक्टिंग वगैरह करेंगे? अभी तो एक्टिंग में, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से आपने गाना भी गाना है। इंशाल्लाह ज़रूर शान भाई, हम ये चाहते हैं कि आप आगे आएँ। और इंडस्ट्री जो है वो आजकल एक जवाल का शिकार है, क्योंकि शान भाई आपकी जो वालदा है वो लेजेंड है, हमारी बड़ी हैं। उनके दौर में ना स्टोरीज़ होती थी, फिल्म में एक मॉरल होता था, कुछ नज़र आता था, उससे एक स्टोरी डेवलप होती थी। अब वो स्टोरीज़ नहीं है। देखिए ऐसे तो ना कहें, हमारे पास काफ़ी स्टोरीज़ हैं, बस उनको एक मौके की ज़रूरत है कि वो कैमरे के सामने आ सके और इंशाल्लाह हम ज़रूर लाएंगे उन स्टोरीज़ को। और हम ये चाहते हैं, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं लिंक करता हूँ जनाब, मेरे पता ही है सबको कि मेरे फूफा फाइटर इंस्ट्रक्टर थे, कैसर मस्ताना साहब, हम भी लिंक करते हैं। हमारे दिल दुखते हैं जब हमारी इंडस्ट्री जो है ना, जब सुनने को मिलता है कि मूवीज़ हिट नहीं हो रही हैं, कोई देखने नहीं जा रहा, हमारे दिल दुखते हैं। ये तो वाकई काफ़ी सैड बात है। मैं सुन रहा था माम का इंटरव्यू, जब वो कह रही थी कि उनकी दरख्वास्त है कि लोग जाके फिल्में देखें, और वाकई हमें जाके सिनेमाज में अपनी इंडस्ट्री को तो सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप एक बहुत बड़ी सपोर्ट लेके आ गए हैं बस। थैंक यू। इंशाल्लाह। शान भाई, मुझे ये बताएं कि किसको कभी आपने देखा, किसी को फॉलो करते हैं? मैं काफ़ी सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, स्पेशली हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट्स हैं, मॉम के बाद जो आर्टिस्ट सब हैं, मैं काफ़ी लोगों को फॉलो करता हूँ। हुमायूं सईद साहब हैं, फ़ाद मुस्तफ़ा साहब हैं, फ़ाद खान साहब हैं, तो वो भरपूर लोग हैं। देखें टैलेंट तो अपनी जगह है, लेकिन वो हार्ड वर्कर्स तो ज़रूर हैं। बहुत ज़्यादा। अच्छा शान भाई, लास्ट में जो अपने चाहने वालों से, क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग इंशाल्लाह है, ऑलरेडी है, मैं आपका फ़ैन हूँ। मैं आपका फ़ैन सर, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, सिर्फ मुझे नहीं, पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें प्लीज़। ये बहुत बड़ा है कि उन्होंने मैसेज दिया कि पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जाएं, बाहर निकले, सिनेमा में जाएं, स्टोरीज़ है, टैलेंट है, सब कुछ है, आप जाएं, जाके देखें, अपनी इंडस्ट्री को जितना हो सकता है सपोर्ट करें, ताकि आने वाले दिनों में हमें बहुत मज़े की फिल्म जो है वो देखनी नसीब हो। और मेहरबानी फरमा के इन बातों पर अमल कीजिएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।